राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उस सवाल पर बात करेंगे जो आज तक काफी भक्तों के मन में जरूर आया है कि आखिर राधा रानी जी और रुक्मिणी माँ कौन थी पिछले जन्म में सीता माता। आइए आज हम सभी सबूतों के साथ आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दोस्तों आइए पहले देखते हैं कि कितने ऐसे स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि श्री रुक्मिणी अपने पिछले जन्म में माता सीता थी। दोस्तों विष्णु पुराण सबसे पुराना पुराण है और ये भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखित है। यहाँ तक कि लक्ष्मी स्तुति स्तोत्र और सहस्त्रनाम में भी इसी बात का उल्लेख मिलता है कि श्री रुक्मिणी महारानी अपने पिछले जन्म में माता सीता थी। महाभारत में भी उनका सीता के पुनर्जन्म के रूप में उल्लेख किया गया है। लक्ष्मी तंत्र और वेंकटेश्वर वैभवम, यादवाभ्युदयम और आदि शंकराचार्य भगवती भावम रुक्मिणी माँ को पिछले जन्म में सीता माता के रूप में बतलाते हैं। स्कंद पुराण और रुक्मिणी सहस्त्रनाम जो कि स्कंद पुराण का ही एक हिस्सा है, इनमें भी माता रुक्मिणी को उनके पिछले जन्म में सीता के रूप में वर्णित किया गया है। अगर हम भक्ति की बात करें तो त्यागराज कीर्तन, अन्नमाचार्य कीर्त, यहाँ तक कि तुकाराम जी ने भी श्री रुक्मिणी को साक्षात सीता बताया है। रामानुजाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को सीता का अगला जन्म बताया है। अब देखते हैं इस बारे में पद्म पुराण क्या बताता है। यदि हम पद्म पुराण के उत्तराखंड के इस पद को देखते हैं तो इसमें राजा भीष्मक की बेटी और विदर्भ के गौरव श्री माता रुक्मिणी का उनके पिछले जन्म में सीता होने और श्री राम के संगनी बन उनका साथ देने का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं रुक्मिणी अष्टकम को। इसमें साफ तौर पर माँ रुक्मिणी के लिए कहा गया है कि आप ब्रह्मांड की माता हैं, आप जानकी देवी हैं। जानकी अर्थात सीता देवी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो इस शाश्वत सत्य को पूरी तरह से स्थापित करता है कि श्री रुक्मिणी महारानी अपने पिछले जीवन में सीता थी, वो है भगवान हनुमान। वह भक्त शिरोमणि है और कोई भी श्री राम सीता का भगवान हनुमान से अधिक बड़ा भक्त नहीं हो सकता। जब वो गुस्से में द्वारिका आए और श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में पहचानने में वो असमर्थ थे तो वो उनसे लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने माता रुक्मिणी को देखा तो उन्हें अपनी माता सीता के रूप में उन्हें पहचानने में एक क्षण भी नहीं लगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कभी असफल नहीं हो सकता। माता रुक्मिणी को देखकर उन्होंने उन्हें माता सीता के रूप में स्वयं मान्यता दी। उन्हें देखकर वो तुरंत उनके पैरों में गिर गए और माफी मांगी, क्योंकि वह अपने त्रेता युग के प्रभु श्री राम और माता सीता को पहचान न सके जो द्वापर युग में श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों ये माता रुक्मिणी यानी साक्षात माता सीता ही थी जिन्होंने हनुमान जी के क्रोध को नियंत्रित किया। हनुमान जी को पुत्र सिर्फ इस माता रुक्मिणी के एक शब्द ने शांत कर दिया और वो जय सिया राम चिल्लाते हुए रोने लगे। अगर हम गहराई से जांच करें तो प्रत्येक शास्त्र जो माता सीता और माता लक्ष्मी से संबंधित है उस प्रत्येक तंत्र में माँ रुक्मिणी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। श्री वैष्णवम और अलवार के संतों के सभी आचार्यों ने भी इसी बात का उल्लेख किया है। तो इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि माता रुक्मिणी द्वापर युग में देवी सीता का पुनर्जन्म थी। प्रत्येक भक्त को द्वापर युग के श्री राम सीता के रूप में श्री रुक्मिणी कृष्ण की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों अब राधा जी कौन है? क्या इसका मतलब ये है कि वो सीता नहीं है, वो लक्ष्मी नहीं है और हम श्री राधा रानी का अनादर कर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों श्री रुक्मिणी जी को सीता कहने का मतलब राधा रानी का अपमान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राधा जी को सर्वेश्वरी कहा जाता है। कई किताबों में उन्हें एकली ईश्वरी अर्थात एकमात्र सर्वोच्च देवी या सभी देवी देवताओं का एकमात्र स्रोत बताया गया है। कई पुस्तकों में उन्हें सर्व लक्ष्मी के रूप में वर्णित किया गया है। कई किताबों और कई भक्तों के द्वारा ये भी माना जाता है कि राधा रानी से ही हजारों श्री लक्ष्मियों का जन्म हुआ है। राधा रानी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती हैं, इसलिए ये सोचना पूरी तरह से निराधार है कि राधा रानी जी सीता नहीं हो सकती। असल में राधा जी और रुक्मिणी जी दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। मूल रूप से ये दोनों और श्री कृष्ण की सभी पत्नियां एक ही दिव्य ऊर्जा हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वापर युग में लीला के उद्देश्य के लिए अलग अलग रूप धारण किए। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में
राधा रानी जी को साफ तौर पर उनके पिछले जन्म में सीता माता के रूप में बताया गया है। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर लोग राधा रानी जी को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति मानते हैं, या ये कि वह स्वयं श्री कृष्ण है। राधा जी स्वयं भी कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे ही पुरुष रूप हैं, जो कि श्री राधे कृष्ण के एकल अनंत स्वरूप को, उनकी एक रूपता को दर्शाता है। अर्थात राधा जी स्वयं श्री कृष्ण की मूल ऊर्जा है। हालांकि कई विद्वान अभी भी इस विषय पर बहस करते हैं कि राधा जी पिछले जन्म में माता सीता थी या नहीं, और राधा जी का वास्तविक रूप क्या है। इस पर आज भी मतभेद है और अलग अलग व्याख्यान आज भी मौजूद हैं। विरह के आधार पर देखें तो साफ तौर पर हम दोनों माताओं को माता सीता कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ने श्री कृष्ण से विरह सहा। अब अंत में देखते हैं कि सीता उपनिषद इस बारे में क्या कहता है। सीता उपनिषद के अनुसार सीता सभी हैं, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी। इसका मतलब है कि सभी प्रकार की लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी जी, राधा रानी, माता सत्यभामा, माता जाम्बवती, इन सभी को सीता के रूप में देखा जा सकता है। तो एक भक्त के तौर पर अगर हम सच में चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करें, तो ये बहस कि कौन सर्वोच्च है, कौन नहीं, कौन लक्ष्मी है, कौन सीता है, कौन नहीं है, कौन अधिक सर्वोच्च है और कौन नहीं है, इस पर हमें अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करना छोड़ना ही होगा। अपने आप से आप एक पल के लिए सवाल पूछें, अगर श्री कृष्ण अभी खुद साक्षात पृथ्वी पर आते हैं और आपको बताते हैं कि राधा जी या रुक्मिणी माँ देवियाँ नहीं हैं, वे केवल दिव्यात्माएं हैं, केवल जीवात्माएं हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें प्रेम करना, उनकी पूजा करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे? अगर हाँ, तो वे क्षमा करें, ये भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम कभी ये नहीं देखता कि कौन सर्वोच्च है और कौन उनसे कम। भक्ति में ये शर्त नहीं रखी जाती कि हम केवल सर्वोच्च की ही पूजा करेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि किसी देवी को सर्वोच्च मानना हमारा काम नहीं है, और ना ही साधारण मनुष्य होने के कारण हमारी इतनी क्षमता है कि हम किसी को सर्वोच्च माने और किसी को निम्नतर। हमारा काम सिर्फ उनके प्रति समर्पित होना और उनसे हम पर दया करने के लिए कहना है, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त कर सके। फिर से याद रखिए, एक सच्चा भक्त वही व्यक्ति है जो जब भी राधा रानी, रुक्मणी माँ, सत्यभामा माँ या भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की किसी भी पत्नी को देखे तो उसी व्यक्ति को साक्षात राम सीता दिखने लगे। क्या आप उनमें से एक हैं? अपने आप से ये सवाल जरूर करें। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।